तो यार जेजे के मांगा काफी लंबे ब्रेक पे चली गई थी, लेकिन फाइनली ये ब्रेक खत्म होता है और अगले हफ्ते मांगा वापस आ रही है। अब एग्जैक्टली अगले चैप्टर में क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट चैप्टर में जब हमने देखा था तो सुकुना और गोजो की फाइट, आई मीन सुकुना और यूटा की फाइट स्टार्ट ही हुई थी और हमें पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया गया था यूटा का कि कैसे वो सुकुना को हराना चाहता है। लेकिन एक फाइट और भी है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला है पिछले 10-20 चैप्टर से, जो कि हकारी और उरामी की फाइट। अब ये दोनों इतने टाइम से क्यों फाइट कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा हकारी को उरामी को हराने में, क्या वो उसे हरा भी पाएगा या फिर टाई हो जाएगा, और हकारी कब तक सुकुना के अगेंस्ट में जो फाइट है उसमें एंटर करेगा, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। सबसे पहले तो वो रीजंस जिनके अकॉर्डिंग हकारी को सुकुना के अगेंस्ट में जो फाइट चल रही है उसको अभी तक ज्वाइन कर लेना चाहिए था, और उनमें से सबसे पहला रीजन है सुकुना की फाइट, जिसके की दौरान उसने कितने ही लोगों को मार दिया, कितने ही लोगों को नॉकआउट कर दिया। लाइक सबसे पहले तो गोजो को मारने के बाद काशिमो को मारा, उसके बाद हिगुरुमा को मारा, उसके बाद 2 बार माकी को नॉकआउट कर चुका है, फिर कुसाकाबे को मारा और यूटा को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और इतनी सारी चीजों के बावजूद उसने यूजी से भी कितने टाइम तक फाइट की थी, फिर तोदो ने भी एंट्री ले ली और अब यूटा वापस एंट्री ले चुका है फाइट में गोजो की बॉडी में सुकुना से फाइट करने के लिए। और वहीं हकारी उरामे से फाइट करे जा रहा है, पता नहीं कितने टाइम तक चलेगी यार फाइट। और दूसरा रीजन ये है जो सुकुना इतने टाइम से फाइट कर रहा है, इसकी वजह से उसकी जो कर्स एनर्जी है वो हाफ हो चुकी है। इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी वो ऑलरेडी यूज कर चुका है और हमें ऑलरेडी पता है कि सुकुना की हाफ कर्स एनर्जी जो है वो यूटा की कर्स एनर्जी के बराबर है। सो अगर इसी स्पीड से हम मान लें कि हकारी और उरामे फाइट कर रहे हैं तो हकारी को तो कर्स एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बार बार जैकपॉट का यूज करके अपनी कर्स एनर्जी को वापस रिप्लेनिश कर सकता है। लेकिन रही बात उरामे की, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकती ना, तो इसलिए अभी तक तो उसे फाइट में ढीला पड़ जाना चाहिए था और हकारी को उसे हरा देना चाहिए था। और क्योंकि उरामे के किसी भी अटैक का ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था हकारी पे, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इनकी फाइट के, तो इन दोनों की ये जो फाइट है एंड्योरेंस की हो जाती है, यानी जो जितना ज्यादा देर तक टिकलेगा इस फाइट में वही जीतेगा। एंड हकारी के पास तो एक तरीके से इनफाइनाइट कर्स एनर्जी है, जैकपॉट का यूज करके वो कितनी भी देर फाइट कर सकता है। एंड उरामे ने अभी तक इतनी देर फाइट करने के बाद अपनी आधी से ज्यादा कर्स एनर्जी तो 100% यूज कर ली होगी, तो क्यों यार हकारी उसे हरा नहीं पा रहा है, क्या रीजन है समझ में नहीं आ रहा है। एंड फाइनल रीजन कि क्यों हकारी को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, मेन फाइट को ज्वाइन कर लेना चाहिए था जो कि सुकुना के अगेंस्ट में चल रही है, वो है तकाबा। अब यार तकाबा किंजाकू को हराने में मदद तो कर ही चुका है, अब ऐसा भी नहीं है कि वो आगे फाइट नहीं कर सकता है, तो वो हकारी की हेल्प क्यों नहीं कर रहा है उरामे को हराने में, क्योंकि बाकी सारे सॉर्सरर्स को तो हमने देख लिया है, सुकुना के अगेंस्ट में आए हैं, उन्होंने फाइट की है एक ना एक बार, लेकिन तकाबा हमें कहीं नहीं दिखा अभी तक। अगर है कहाँ भैया अपना लौंडा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, पहले तो हमें बीच में उरामे और हकारी की फाइट दिखाई जा रही थी, टू बी स्पेसिफिक उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जा रही थी, लेकिन अब 10 से ज्यादा चैप्टर निकल चुके हैं लेकिन अभी तक हमें एक पैनल नहीं दिखाया गया है इन दोनों की फाइट का। तो भैया मेरा तो मानना यही है कि आने वाले 3 से 4 चैप्टर में हमें इन दोनों की फाइट डिटेल में दिखाई जाएगी। बाकी तुम सबको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। अब यार हकारी कब मेन फाइट में एंटर करेगा ये तो एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता, लेकिन हकारी और उरामे की फाइट का क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, कितने तरीकों से ये फाइट एंड हो सकती है, ये जरूर गैस किया जा सकता है। जिसमें से कि सबसे पहला जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है और सबसे ज्यादा चांसेस है उसके होने के, वो है हकारी उरामे को डिफीट कर देगा। एंड ऐसा प्रोबेबली तभी होगा जब सुकुना बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगेगा सारे सॉर्सरर्स पे और हकारी सरप्राइज एंट्री लेगा मेन फाइट में, और ऐसा होने के 70% चांसेस तो है ही पर्सनली आई थिंक। इसके अलावा जो सिचुएशन चल रही है सुकुना की, अभी इतने सारे सॉर्सरर्स से फाइट कर चुका है, इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है उसकी, यूजी उस पर भारी पड़ रहा है, तोदो ने एंट्री ले ली है, इनफैक्ट मरे हुए गोजो ने भी एंट्री ले ली है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हो सकता है इस फाइट का कंक्लूजन ड्रॉ निकाला जाए, यानी ना तो हकारी जीतता है ना ही उरामे, लेकिन दोनों ही फाइट करने लायक नहीं बचते हैं, और ऐसा होने के मुझे लगता है 25% चांसेस है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हकारी और उरामे दोनों ही फाइट करते करते बीच फाइट में ही मेन फाइट में जुड़ जाते हैं, यानी हकारी बाकी सारे सॉर्सरर्स को ज्वाइन कर लेता है और उरामे सुकुना को ज्वाइन कर लेती है। अब ऐसा होने के थोड़े बहुत चांसेस तो हैं, लेकिन सिर्फ 5% है, क्योंकि यार सारे सॉर्सरर्स ने डिसाइड किया था सुकुना और उरामे को अलग रखने का, क्योंकि एक साथ वो अगर फाइट करेंगे तो सॉर्सरर्स पे भारी पड़ने लगेंगे। और अगर एंड में ऐसा ही हो जाता है उरामे सुकुना को ज्वाइन कर लेती है तो क्या ही फायदा होगा इस सब का, उरामे को हकारी को सौंपने का। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है,
जो कि है उरामे हकारी को हरा देती है, और हराने का मतलब ऑब्वियसली मार देती है। और आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहानी भैया कैसे आगे बढ़ेगी। उरामे सुकुना को ज्वाइन कर लेगी, बाकी सारे सोर्सेस पे भारी पड़ने लगेंगे दोनों सुकुना और उरामे, एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई भी कंक्लूजन निकल सकता है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सबसे बड़ा सवाल जो कि शायद तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा कि क्या हकारी 1-on-1 जा सकता है सुकुना से, सुकुना के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है 1-on-1, क्योंकि सुकुना की इतनी अच्छी भी हालत नहीं है इस वक्त। तो क्या ऐसी हालत में हकारी अकेला संभाल भी सकता है सुकुना को अगर वो मेन फाइट में एंटर करता है तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी हाँ है, क्योंकि सुकुना के कोई भी अटैक का हकारी पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं अगर वो जैकपॉट ले रखा है तो। और हकारी के पंचेज, उसके अटैक कितने भारी होते हैं वो तो यूजी ने जब उसके पंच झेले थे तभी हमें पता चल गया था, क्योंकि जनरली यूजी को पंचेस का, किक्स का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है किसी के भी। हकारी ने जब एक पंच मारा था यूजी के, बंदा खून दे गया था लिटरली। जबकि यूजी की बॉडी कितनी ज्यादा स्पेशल है वी ऑल नो। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो गेगे ने एक काफी तगड़ी पोस्ट डाली है। उसने इनिशियल पेज पोस्ट किया है वॉल्यूम 27 का, जिसमें की फीचर्ड है केंजाकू। अब अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो ऐसे ही एग्जैक्टली सेम गेगे ने गोजो के साथ भी किया था, यानी उसका भी फीचर्ड पेज आया था। लोग सोचने लगे थे कि क्या गोजो वापस आने वाला है। अब हाँ, गोजो जैसा हम चाह रहे थे वैसे तो वापस नहीं आया, लेकिन आया तो सही ना। तो हो सकता है केंजाकू को जैसे फीचर करा गया है फ्रंट पेज पे, केंजाकू की भी वापस एंट्री हो जाए। क्योंकि सही में यार, मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि जैसा बंदा था केंजाकू, इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने सालों की प्लानिंग करने वाला, इतनी आसानी से तो नहीं हार सकता यार वो। I mean, हाँ, उसे हराना आसान तो नहीं था, लेकिन स्टिल सिर्फ एक अटैक के साथ ऐसे पीछे के अटैक से मरना, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी मुझे कम लगती है। खैर जो भी है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करती हैं कि आने वाले कुछ चैप्टर्स में धमाल होने वाला है। और इस चीज का प्रूफ तो ये भी है कि लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि यार एक हफ्ते पहले से ही जेजेके का चैप्टर 263 ट्रेंड करने लगा है ट्विटर पे। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें इस चीज का। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।